बात उस समय की है जब द्रौपदी का चिहरण हो रहा था। भगवान से प्रार्थना की, कृपा हुई, लाज बची। बाद में द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं कब से प्रार्थना कर रही थी, तूने सुना भी नहीं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम ये कहाँ देख रही थी, द्वारिका में या स्वर्ग में? मैं तो हर समय हर व्यक्ति के पास रहता हूँ। सबसे पास कोई है तो मैं हूँ। ईश्वर कहीं दूर नहीं है। हम में, आप में ईश्वर है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। जैसा हम सभी जानते हैं, दो तत्वों से हमारा निर्माण होता है, प्रकृति और आत्मा। प्रकृति को तो हम देखते हैं, आत्मा नहीं दिखाई देती। है दोनों ही आप में। जैसे कोई कारखाना लगाते हैं, मशीन दिखाई देती हैं, लेकिन बिजली कहाँ से आ रही, ऊर्जा कहाँ से है, नहीं मालूम पड़ता। काम ऊर्जा का ही है। ऐसे ही दिखाई तो हमें देता है प्रकृति, लेकिन जो कोई संसार में हो रहा है, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इतना नज़दीक आप में ईश्वर है। ये शरीर जिसे हम आप देखते हैं, जिसे वायु इंद्रियाँ कहते हैं, वायुकरण कहते हैं, ये प्रकृति है। और अंतःकरण जो है वो परमात्मा है। अंतःकरण हर व्यक्ति में है, सब में अंतःकरण है, वायुकरण भी है। अंतःकरण ही ईश्वर है, अंतःकरण ही गुरु है, अंतःकरण ही परमात्मा है, वही शक्ति का स्रोत भी है। लेकिन होता क्या है, इस प्रकृति के तत्वों से होकर के बेकार हम अंदर चले जाते हैं और हमारे उस परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, अंतरात्मा है, उसमें भर जाते हैं। वास्तव में अंतःकरण ही सब कुछ है। वही विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है, मन कहते हैं उसे। वही मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, विचार करता है, बुद्धि कहते हैं। वही मैं हूँ, उसे अहम कहते हैं। एक ही है, उसके ही सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। ये न मन अलग है, न बुद्धि अलग है, न अहम अलग है। तीनों उसी अंतःकरण की क्रियाएं हैं। जब संकल्प विकल्प करता है तो मन हो जाता है, ज्ञान की बात सोचता है, बुद्धि हो जाती है, मैं होता तो मैं अहम बन जाता है। ये सारा जितना भी काम है उसी का है, अंतःकरण का ही है। और इसमें विकार भर गए हैं, मेरे मन के, मेरे बुद्धि के, मेरे अहम में। इनसे ही उसका अनुभव नहीं होता। यदि विकार निकल जाए कैसे, उनमें विशेषता और भी है। उनमें होता उत्पादकता है, वो पैदा होते रहते हैं। जैसे बीज डाल देते हैं, बीज निकलता है, पौधा बनता है। ऐसे ही जो विकार में अंतःकरण पड़ गए हैं, वो बीज हैं। मेरे सारी क्रियाओं के, मेरे सारे विकारों के बीज अंदर पड़ गए। बीज थोड़ा उसे जलवायु ठीक मिली, उगता है, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन है, बीज पड़ा है। कैसे बीज समाप्त हो जाए तो आप ही परमात्मा। आपने सुना होगा, कवि श्याम सुंदर का है, गुरु मिला तो जानिए मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापने तो गुरु आप ही आप में ही। कब? जब ये विकार नहीं है आप में।
ईश्वर बाहर नहीं है, आप में ही है। लेकिन विकार नहीं हो तो ईश्वर आप में है। उसकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, वो हमें ठीक गाइड करेगा, हमारी रक्षा करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसमें विकार निकल जाए, निकलें कैसे? इनके लिए हम कब निकलेंगे? जैसे कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, धोबी को दे देते हैं, वो जानता है विकार कैसे निकलेंगे, ब्लीच करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो जानता है। हमारे गुरुमां ने कहा कि एक ही उपाय है, मुझे अपने मन में बिठा लो, अपनी बुद्धि में बिठा लो, अपने हम बिठा लो। तो जब मैं बैठ जाऊंगा तो तुम्हारे मन में विकार नहीं रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में विकार नहीं रहेंगे, तुम्हारे हम में विकार नहीं रहेंगे। सरल तो उपाय यह है कि मुझे बिठा लो, तुम्हारे मन के बुद्धि विकार निकल जाएंगे, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और वो ईश्वर आप में बस जाएगा। ईश्वर आप बैठ जाएगा आप में। ईश्वर बैठ जाएगा तो कोई विकार नहीं रहेंगे, आपको शांति अनुभूति होगी, अच्छे भाव पैदा होंगे, राग द्वेष नहीं रहेगा, इससे राग उससे द्वेष से घृणा ये नहीं रहेगा, सबसे प्रेम आपका हो जाएगा।